एपिसोड की स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि दो आदमियों को किडनैप करके एक जगह पे ले जाया जा रहा होता है। जब उस आदमी को जगह पे ले जाया जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक और आदमी मौजूद है जो कि उसका दोस्त है जिसका नाम फिरोज है। फिर बाद में एक आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में 500 का नोट होता है और वो उससे पूछता है कि यह नोट तूने बनाया है, और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पेंटर पेंटिंग बना रहा होता है, जहाँ हमें मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम सन्नी होता है। ये एक आर्टिस्ट होता है और ये हर तरह की पेंटिंग बनाना जानता है। कंगले दिनों के कारण इनको अपनी बढ़िया आर्ट भी काफी सस्ते दामों में बेचनी शुरू करनी पड़ती है। हाल फिलहाल के दिनों में तो ये लोग 500 रुपए में भी अपनी पेंटिंग बेच रहा होता है। सीन कट होता है, वो अपनी नानू की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पे उनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस और एजेंसी रहती है। और भाई लोगों, जो अब तक वीडियो में बना हुआ है, जिसको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जिसका नाम क्रांति पत्रिका था। दरअसल सन्नी के नानू देश में क्रांति लाना चाहते हैं और अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करते आ रहे हैं। यहीं पे हम फिरोज को भी देखते हैं जो कि यहीं पे काम करता है और वो प्रिंटिंग करने में एक्सपर्ट है। और साथ ही में हमें पता चलता है कि क्रांति पत्रिका ज्यादा नहीं बिक रही है क्योंकि कोई लोग आज की डेट में अखबार नहीं पढ़ता, जिसके कारण से उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा होता है। अब सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बताता है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलते थे, लेकिन मैं और फिरोज दोनों स्कूल से आने के बाद क्रांति पत्रिका को बेचते थे। और क्रांति पत्रिका जब नहीं बिकता था तो अब क्या घंटा ही बिकेगा। लेकिन बचपन से ही फिरोज और सन्नी को पता चल गया था कि पैसों की कितनी अहमियत है, इसलिए वो पैसों को बचाते थे और उन पैसों को बचा के नानू को दे दिया करते थे। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सन्नी साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक गाड़ी में बैठे होते हैं और मुंह मियां मिट्टू की तरह बात कर रहे हो। और अनन्या उसे बताती है कि न्यू ईयर वाले दिन मैं एक आलीशान होटल में जा रही हूँ जिसकी एक टेबल 30,000 रुपए की बुक होती है, और तुम क्या कर रही हो सन्नी। वो बोलता है मेरा प्लान सिंपल है, दोस्तों के साथ बियर मारेगा। दरअसल हमारी अनन्या बहुत ही बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और हमारा सन्नी हमेशा उसके लेवल का होना चाहता है। अब 31st पार्टी के लिए सन्नी और उसका दोस्त फिरोज पास लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि एक पास की कीमत 27,000 रुपए है जो कि इनकी औकात के बाहर है। और वो सन्नी और फिरोज के पहनावे से समझ गया था कि ये लोंडे के पास कुछ नहीं है। और ये देखकर हमारे सन्नी भैया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से झगड़ने शुरू कर देते। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब 31st नाइट के सीन को देखते हैं जहाँ पे हम अनन्या को सन्नी की पार्टी में आते हुए देखते। दरअसल सन्नी को तो पास नहीं मिले, इसलिए उसने अनन्या को ही अपनी पार्टी में बुला लिया। हमारी अनन्या जानती है कि सन्नी गरीब है और वो उसके लेवल का भी नहीं है। इसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से लिपटा लिपटी वाला प्यार करते हैं। अब सभी के जाने के बाद हम फिरोज और सन्नी को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ फिरोज सन्नी से कहता है कि इस देश में पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू है और हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ लोन पर जीते हैं। वहीं सन्नी हमारा बोलता है कि हम मिडिल क्लास नहीं, हम मिडिल फिंगर क्लास हैं, इसलिए किसी भी हालत में हमें कुछ बड़ा करना होगा। जब हमारा सन्नी अपनी फैक्ट्री में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं और उसको पता चलता है कि क्रांति पत्रिका जल्द ही बंद होने वाली है और ये फैक्ट्री भी जल्दी नीलाम हो सकती, क्योंकि जिन लोगों से सन्नी के नानू ने लोन लिया है वो देने में अब ये पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। तो सन्नी और उसका दोस्त फिरोज उनसे मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन वो आदमी सन्नी से कहता है कि आप लोग पहले भी वक्त काफी ले चुके हैं, इसलिए वो लोग उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी उन लोगों को 1 महीने का समय उधारी पे दे दिया जाता है। अब सन्नी और फिरोज के पास एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसा नहीं और न ही कोई बड़ा धंधा है जिससे कि वो पैसा चुका सके। तो सन्नी के दिमाग में प्लान आता है कि पैसा कमाया क्यों जाए, उसे बनाया क्यों ना जाए। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी हमारे सन्नी भाई ने एक 500 का नोट बना लिया होता है जो कि हूबहू बिल्कुल रियल नोट की तरह। लेकिन हमारा फिरोज इसके लिए मना करता है और उससे कहता है कि नोट बनाना इतना आसान नहीं है और ये लीगल भी नहीं है। जिसपे कि सन्नी उसे समझाता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमें फर्जी नोट ही बनाना होगा क्योंकि ये नोट भी किसी इंसान ने ही बनाया है और हम लोग तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। और कुछ दिनों बाद सन्नी उन नोटों को एनालाइज करना शुरू कर देता है और नोटों की बारीक से बारीक चीजों को देखना शुरू करता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो 500 का नकली नोट बनाएंगे। सबसे पहले सन्नी 500 के नोट का सबसे बढ़िया स्केच बनाता है जिसमें कि 1% भी गलती नहीं होती और हमारा फिरोज उस नोट की कलर ग्रेडिंग करता है और देखते ही देखते उन लोगों ने 500 के नोट बना दिए होते हैं। और उस नोट को पुराना दिखाने के लिए उन लोगों ने चाय में डाल दिया, जिसकी वजह से वो नोट हूबहू 500 के नोट की तरह ही दिख रहा है। अब सब कुछ कंप्लीट था, अब बारी थी सिर्फ उस नोट को चलाने की और उसके लिए वो लोग वाइन शॉप पे जाते हैं। जब वो वाइन शॉप पे वो नोट देते हैं तो वो वहाँ पकड़े जाते हैं और लोग उनकी ढंग से धुलाई करते हैं और मौका देखकर हमारे सन्नी और फिरोज यहाँ से भाग जाते हैं, जिनका कई सारे लोग पीछा भी कर रहा होता है। आगे जाकर ये इन लोगों से पीछे छुड़ाकर एक गली में छुप जाते हैं जहाँ में फिरोज सन्नी से कहता है कि देश में काफी बेरोजगारी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होगा कि वो हमें पकड़ क्यों रहे, वो तो बहती गंगा में हाथ धो रहे। सन्नी और फिरोज ने जो नोट बनाए होते हैं उनको जलाना शुरू कर देते हैं और सन्नी ये बात सोचता है कि आखिर उस नोट में गलती क्या रह गई। अब नेपाल के काठमांडू के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम मंसूर नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये आदमी भी दरअसल जाली नोट बनाने में एक्सपर्ट होता है और वो अपना काम नेपाल में ही ऑपरेट करता है। काठमांडू में मंसूर की एक आदमी से मीटिंग होती है, इसलिए मंसूर यहाँ पर आया होता है और नेपाल में हम एक माइकल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि क्राइम ब्रांच का ही एक ऑफिसर है और उसे मंसूर के बारे में खबर है कि वो यहाँ पर आया है। तो मंसूर को पकड़ने के लिए माइकल अपने ऑफिसरों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाता है और जहाँ पर मंसूर की मीटिंग चल रही होती है वहीं पर वो हमला
कर देते हैं और वहाँ पर माइकल और उस आदमी को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल और मंसूर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। जब माइकल मंसूर को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाया जाता है तभी यहाँ पर मंसूर के आदमी आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं और वहाँ से मंसूर को बचा के ले जाते हैं। अब माइकल के हाथ तो मंसूर के वो जाली नोट तो हाथ लग गए थे, लेकिन यहाँ से मंसूर भाग गया और साथ ही माइकल के कुछ ऑफिसर भी यहाँ पर मारे गए। अब आगे हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जहाँ पे सन्नी फिरोज से कहता है कि हमारे नोट में सब कुछ सही है, बस गलती है तो पेपर की, जिसके कारण से हम पकड़े गए। फिर बाद में सन्नी और फिरोज उस तरह के कागज के नोट को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि हुबहू रियल नोट की तरह। बहुत दिनों के तक ढूंढने के बाद सन्नी को एक मैगजीन का पेपर मिलता है जो कि सेम नोट के कागज की तरह होता है, लेकिन वो कागज काफी पतला होता है, इसलिए वो उस कागज को डबल करके सैंडविच बना देते हैं। फिर उस कागज को डबल करके ये लोग एक नोट भी बना देते हैं जो कि हुबहू बिल्कुल 500 के नोट की तरह दिखता है। तो फिर से एक बार नोट पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और इस बार चलाने की जिम्मेदारी थी सन्नी की, इसलिए फिर से वो लोग शराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सन्नी फिरोज से कहता है कि कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरा हाथ खींच लेना। और जब सन्नी उस नोट को चलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है क्योंकि कुछ देर तक तो वो शौक में था, क्योंकि ऐसा लग रहा था ये काम न करे, हम फिर से पकड़े जाए और फिर से पिटे, लेकिन इस बार वो कामयाब हो जाते हैं। उसके हाथ में शराब थी और चेंज वाले पैसे भी हाथ में थे। अब सन्नी और फिरोज का नोट चल जाता है, इसलिए वो लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद एपिसोड के स्टार्ट में जो सीन दिखाया जाता है वही से दिखाया जाता है, जिसमें 500 का नोट एक आदमी लेके खड़ा होता है जो कि कोई और नहीं अपना मंसूर ही होता है, जो कि सन्नी से पूछता है कि ये नोट किसने बनाया और किसने डिस्ट्रीब्यूट करा है। जिसपे कि सन्नी उन्हें बताता है कि ये नोट हमने बनाया है और हम ही इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जिसपे कि मंसूर अपने आदमी से कहता है कि फिरोज को मार दो, और मंसूर का वो आदमी अपने ऑर्डर को फॉलो करके फिरोज पे गोली मार देता है। घबराइए नहीं, फिरोज मरता नहीं है, उसको सिर्फ डराने के लिए गोली मारी जाती है। और इसी के साथ होता है एपिसोड खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।